नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। आपको पता ही है बीते दिनों कुछ ओले और बारिश आई थी जिसकी वजह से किसानों की फसल खराब हो गई है और उसी को लेकर आज हम कालवास गांव में पहुंचे हैं कि भाई फसल में कितना नुकसान है। मैं आपको दिखा दूं नीचे बैठ के, तो ये फसल बिल्कुल बिक चुकी है। बिल्कुल ना तो ये कट सकती है और ना ही इसमें दाना बचेगा, क्योंकि इसका जो ये हालत देखो कि ये बीच से टूट चुकी है। इसमें दाना खत्म हो चुका है और यहाँ पर जो किसान लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ओलावृष्टि से कितनी फसलों में नुकसान हुआ है? हमारी जितनी फसल खड़ी थी, चाहे सब्जी थी, चाहे हरा चारा था, चाहे गेहूं थी, सरसों थी, ईख थी, पूर्ण रूप से चना था, पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। भयंकर ओलावृष्टि और अंदर ज्यादा था और फसल पककर तैयार हो रही थी, वो जमीन के ऊपर बिछा दी। आपके आगे ये खड़ी है। हजारों एकड़ जमीन जो है ना हमारी के ऊपर फसल थी, वो आज 5 मन, 2 मन, 1 मन किले के ऊपर आकर रुक गई। हम जो है ना पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके कितने हैं। सालों से आप खेती कर रहे हैं? मैं पैदा आया था, खेत में पैदा हुआ था। जी। मेरी माँ जो है ना वो झाड़ काटने के लिए गई थी और झाड़ के सारे काटते काटते वो झाड़ के सारे में पैदा हो गया था। खेत में पैदा हूँ, खेत में खड़ा हूँ और खेत में ही मेरा जीवन समाप्त होगा। तो मुआवजे की बात करें तो लगभग कितने सालों से देखते आ रहे हैं कि ये मुआवजे वाली समस्या सरकारों के साथ हमेशा बनी रहती है? देखो जी, मुआवजा राहत है, मुक्ति नहीं है हमारी, और वो राहत भी नहीं दे रही। हमें 19 का मुआवजा भी नहीं दिया, 20 का भी नहीं दिया, 21 का भी नहीं दिया, 22 की हमारी गिरदावरी नहीं करी सरकार ने। 23 के अंदर आप ये देख रहे हो, आश्वासन दे दिया कल विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने और उप मुख्यमंत्री महोदय ने, परंतु हमें आस नहीं कि हमारी फसलों का मूल्यांकन होगा, हमें राहत मिलेगी। क्योंकि 2022 के अंदर हमारा नरमा खराब हो गया था, हमारी मूंग ग्वार सारी फसलें खराब हो गई थी और हमने बड़ा मतलब किसान सभा ने बड़ा आंदोलन करा था, परंतु 294 करोड़ रुपए से 195 करोड़ रुपए रख दिया। 100 करोड़ रुपए गायब कर दिए उन्होंने और उसके बाद वो भी आज तक हमें नहीं मिला। हम क्या आस रख सकते कि हमें राहत मिलेगी? हम कह रहे हैं, अगर हमें जीव देखना चाहती है सरकार, देखना नहीं चाहती वैसे किसान को और मजदूर को जीव देखना नहीं चाहती, क्यों नहीं? तो मजदूर की तो जरूरत ही नहीं है, न किसान की जरूरत है। ये तो ये कह रहे हैं हम बाहर से मंगा लेंगे। तुम्हारी गाय भैंस भी ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करती है, पर्यावरण दूषित कर दिया, ये कह रही है ये सरकार। तो फिलहाल बात करें किसान और मजदूर की, जो इन्होंने बात की कि बाहर से मंगा लेंगे, बाहर से मंगवाएंगे उनको भी तो देना पड़ेगा, क्यों ना फिर अपने ही किसान भाइयों को दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सरपंच साहब बैठे हैं, पूर्व सरपंच हैं गांव के, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले ना, हाँ, फिलहाल फसल बिल्कुल बिक चुकी है, हाँ, तो क्या कहेंगे? क्या क्या करेंगे? जमींदार के तो की है कोनी, सरकार की करे तो होए। पीछे हमने 2-3 साल पहले इतना ही बुढ़ा दिया कहते कि दियो कोनी। ये भी आस लगाए बैठे हैं, गिरदावरी हवे, फसल का कोई मुआवजा मिले तो हुए। डांगरों के लिए तो कुछ है ही नहीं है। खड़ के भाव तूड़ी हो रही है, तूड़ी का भाव अनाज कर दिया है। कदे अनाज ही भाव या करता, जो भी भाव तूड़ी कर रखी है। जी। हमारे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। दूध वाले दूध ले जाते हैं, जमींदार को कुछ मिले नहीं है। फिर भी क्या जमींदार को ऊपर उठाओ, ऊपर के उठाए। फिलहाल बात करें मुआवजे की, तो हाँ, लगता है मुआवजा आएगा, क्योंकि हाँ, पिछले सालों का तो अभी तक नहीं आया। हाँ। 19, 20, 21 का आया ही को नहीं। इससे पहले 18 का आया था। 18 में नहीं आया था, आया ही नहीं आया। इन्होंने बढ़ने के बाद में कोई मुआवजा दिया ही नहीं है। कोई बैंक में तो कोई किसी का खाता तो कोई एक दुक्के का आया तो बनाई, वो भी नहीं आ रहा है। अब अगली फसल पे किस प्रकार से विचार किया जा रहा है? ये मुआवजा मिलेगा तो जमींदार इसको काट बांट के करके और आगे कोई पानी देंगे तो 40 दिन नहर बंद कर देंगे तो फिर आगे बिजाई कौन ही होवे। जी। ये तो फिलहाल गेहूं के अलावा किस किस खेती में नुकसान इस वक्त देखने को मिल रहा गेहूँ, सरसों, गन्ना, चने और फसल है, छोटी मोटी ये सब्जी है, कोई और है तो उसमें ही सारे नुकसान ही है। है? पहले भी नुकसान हुआ था सर्दी से, आलू में और गाजर में, इनमें प्याज में, सारे में
कोई ही अब तक कोई गिरदावरी नहीं, कोई जिक्र ही नहीं है। जी, तो फिलहाल सरकार से क्या आश्वासन रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कहे ये चाहे पर एकड़ 50,000 रुपया देवे, ये 90-95 100% तक नुकसान हो रहा है। जी, तो फिलहाल और लोगों से बातचीत करते हैं। क्यों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बिछी पड़ी है फसल, और सबसे बड़ी बात ये है कि मुआवजा पिछला ही नहीं आ रहा है, तो नए मुआवजे की किस प्रकार से आस लगाई जा सकती है? नमस्कार सर। जी, फिलहाल पिछला मुआवजा आया नहीं है, तो नए मुआवजे की आस किस प्रकार से लगा सकते हैं? प्रशासन से और सरकार से यही मांग है भाई, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और गिरदावरी करके जल्दी से जल्दी जमींदार को मुआवजा दिया जाए। तो लगभग बात करते हैं 19, 20 और 21 और 22, 4 साल से तो मुआवजा मिला नहीं है। इस साल भले ही दे दो, लेकिन जो आगे की फसल है बोई जानी है, उसको किस प्रकार से देखते हैं? इस प्रकार से तो क्या देखते हैं सर, सरकार कुछ राहत देगी और कुछ मुआवजे की मांग है तो वो पूरी करेगी, तो 50,000 रुपये पर एकड़ की मांग है, वो सरकार पूरी करती है तो आगे आने वाली फसल जैसे कि नरमा है, ग्वार है, बाजरी है, उसकी बुआई की जा सकती है। जी, फिलहाल और किसान हमारे साथ हैं। सर, जो फसल बिछी है अब देख पा रहे हैं, तो इसमें नुकसान लगभग कितना नजर आ रहा है? सर ये 95% तो नुकसान हो चुका है। जो आप इस फसल के अंदर ही खड़े हो, हम्म, लगभग ही 95% खत्म हो चुकी है। जो इसके अंदर खर्चा लगना था वो तो खर्चा लग गया, हम्म। पर 95% फसल खत्म हो चुकी है। तो हम तो सरकार से ये ही आस लगाए बैठे हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए, और मुआवजा अगर हमारे को देते हैं तो आगे वाली फसल के लिए हम तैयार होंगे, वरना तो साहूकार से पैसे उठाने पड़ेंगे। साहूकार से पैसे उठाएंगे तो जमीन जाएगी किसान की। तो लगभग आप लगातार देखते आ रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके जो लोन्स हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसान को लोन ना तो टाइम पे मिलता है, मिलता भी है नुकसान होता है, ना तो उसकी कोई माफ़ी है। और इस अवज में कई लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसके अंदर सर ऐसे है ना कि किसान के पास जितनी एकड़ जमीन है, उस जमीन के ऊपर अगर लोन लेते हैं तो जमीन को हमारे को उसके अंदर उसके कागजात जमा कराने पड़ते हैं, उसके ऊपर क्या देते हैं, जो कि आज के दिन जमीन की कीमत कम से कम आप लगा लो 15-16 लाख रुपए तो आम हो रही है। जो कि सरकार का कलेक्टर रेट भी अभी तक 15.5 लाख रुपए है, तो सरकार भी अगर खरीदती है तो 15 लाख रुपए तो देती है। जब खरीदती है तो 15 लाख रुपए देती है। अब क्या कर रहे हैं कि सरकार, हम जब जब वहां जाके कृषि कार्ड बनाते हैं तो हमारे को 70 से 75 हजार रुपए देते हैं। वो ही हमें जमीन जब रखते हैं तब देते हैं। और जो कि उद्योगपति है उनको अपना पर्सनल लोन दे रही है। तो क्या किया जाएगा? किसान तो कुछ कुछ भी नहीं है, वो तो पर्सनल लोन लेके जा रहे हैं, और जमींदार को तो कोई सहायता ही नहीं दी जा रही। क्योंकि जब वो अपनी जमीन वहां गिरवी रखता है उसको 75 हजार रुपये मिलते हैं। 75 हजार रुपये में से क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। सबसे बड़ी बात है कि किसानों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों के लिए माफ़ी है। किसानों के लिए तो माफी नहीं है, ये तो मिली भगत है उनको, जो इनके इनके काम करते हैं। अब किसानों की क्या है? किसान तो एक आम मजदूर है, उनके पैसे माफ होते हैं, जिनकी चलती है उनके तो पैसे माफ होते हैं। इनको लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, आपस में साठ गांठ होती है। किसान के साथ क्या है? अच्छा, आपने कभी इंश्योरेंस करवाया है बिल्कुल फसल का? करवाया है जी, मैंने इंश्योरेंस करवाता हूँ मैं हर बार। मेरा कृषि कार्ड बनाया हुआ है यूनियन बैंक के अंदर। जब भी मैं जाता हूँ हर छठे महीने उसकी किस्त मैं उसको ट्रांसफर करता हूँ। तो उसके अंदर मैंने हर बार मैं बीमा करवाता हूँ। मेरे एक बार, आज तक मैंने कम से कम 15 साल हो गए बीमा, मैंने कृषि कार्ड बनाए हुए, मेरे एक बार 45 हजार रुपये आए हैं। एक बार आए हैं, और कितने साल हो गए? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, यानी जो कि मैं हर बार कम से कम 9.5-10 हजार रुपये कटवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो घोटाला है, सरकार कहती है कि ये घोटाला है, वो घोटाला है, लेकिन जो सबसे बड़ा रियलिटी घोटाला है, क्योंकि किसान देश के रीढ़ की हड्डी है, और किसानों के आप इंश्योरेंस कर लेते हो, और उनको फसल नुकसान होने पर कोई ना तो यहाँ पर मैं कहूँ उनका नुमाइंदा आता है, ना कोई इसकी चेकिंग करने के लिए आता है, और ये सबसे बड़ा घोटाला है। क्योंकि मैं आगे बात करूँगा, सर हैं इनके साथ। सबसे बड़ा घोटाला मुझे लगता है कि कोयला घोटाला नहीं है, 2G घोटाला नहीं है, किसानों का जो लोन, जो आप किस्त भरते हो, जो इंश्योरेंस है, वो सबसे बड़ा घोटाला है। इस पर क्या है? सबसे बड़ा घोटाला है जी। केसीसी जिसने बनवा लिया उसका सुनिश्चित है कि उसका कटे ही कटेगा। प्रीमियम जिसको बोलते हैं पर एकड़, वो कटे ही कटेगा। भले वो इसको फसल देखने आए, किसने मूंग बीज रखे, किसने गेहूं बीज रखे, किसने चना बीज रखे, वहाँ काट देंगे बैठे बैठे। वो वो
परमानेंट कर दिया। लेकिन यहाँ आगे पीछे आता आदमी पैसे भी कटवा दिए, लेकिन यहाँ आके देखने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि बड़ी कंपनी है, बड़ी पैसे वालों है, वो इलेक्शन में पैसा देते हैं। हमारे पास तो देखो जी, घर चलाने के लिए भी बड़ा मुश्किल से मान लो घर चल पाता है, और वो बड़ा पैसा देते हैं और बड़ा फिर कमाते हैं। अच्छा, इस देश में उद्योगपति ज्यादा है या किसान ज्यादा है? किसान ज्यादा है जी, उद्योगपति तो चुनिंदा लोग हैं, लेकिन राहत उनको ज्यादा है, लेकिन हर 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 साइड से। हम काउंटिंग करें, यदि मान लो एक किसान कितना प्रीमियम भरता है हर साल? प्रीमियम कम से कम जी मेरे ख्याल है 1600 रुपये तो नरमा का है, और इसका शायद गेहूं का 800 900 ऐसा कुछ है। मतलब 2,500-3,000 रुपए के हाँ हाँ, आसपास पर पर एकड़ पर एकड़ बढ़ता है किसान जी भरता हर है। साल। अरे अभी ये लगा लो कितनी भूमि होगी किसान के पास, कितने केसीसी होंगे, तो वो करोड़ों करोड़ों लगभग में गया वो रुपया। कल अरे एक हाँ एक जी, सेकंड मैं रोकना चाहूंगा आपको। अभय चौटाला जी ने बात उठाई थी कि ऑल ओवर हरियाणा में 19 लाख किसान हैं, और उनमें से लगभग कितने प्रतिशतों के पास केसीसी कार्ड होंगे? लगभग के पास है जी। छोटा जमींदार तो यूं सोचता है, मतलब अभी 2.6 एकड़ खेती रहेगी मान लो औसत खेती किसान के पास। जमा छोटा है, मतलब आधा किले वाला वो नहीं बनवाता। लगभग 90 से 95% के पास केसीसी है जी, ये दावे के साथ कह सकते यदि हैं। और हर किसान कर्जदार है, सरकार की नीतियों की वजह से है। हम देश को खिला रहे हैं, अनाज खिला रहे हैं, किसान और मजदूर मिलके खिला रहे हैं, वो तो भूख मर रहे हैं आज। हम आज सब्जी, बढ़िया सब्जी को मंडी में बेचते हैं, और जो यदि सेकंड ग्रेड की है वो घर पे रखते हैं। ऐसा ही दूध में है, दूध ज्यादा दूधियों को देते हैं और घर में रखते हैं सीमित मात्रा में, चाह बन जाए और बन जाए। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात करें तो 19 लाख किसान है अभय चौटाला जी की बात के अनुसार, और हर एक किसान के पास 1 एकड़ मान लेते हैं कम से कम, जी सर। इतनी तो सबके पास है ही। हाँ जी। तो लगभग आप नॉर्मल सी बात सोचिए, 19 लाख इंटू में 3000 कितने करोड़ रुपए का ये हर साल घोटाला होता है, जो किसी की नज़र में नहीं है। ये सबसे बड़ा घोटाला शायद मेरी नज़र में है, क्योंकि इससे बड़ा ना तो 2G घोटाला है, ना कोई और घोटाला है, क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला मुझे किसानों के साथ लगता है। सर जी, ये अबे चौटाला की बात आप कर रहे हो ना, इलेक्शन नजदीक है। अभी इन्होंने नहीं, ना मैं अभय चौटाला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा घोटाला है जी। सब घोटाला यूं है, यूं देखो, एक स्वामीनाथन आयोग बैठा था किसानों के लिए, एक लागू नहीं हुआ। इन्हों एमएसपी भी नहीं दिया, 200 मीटिंगें सरकार ने कर ली। और कर्मचारियों, मैं ये नहीं कहता कि कर्मचारियों को मत दो, उनके 7 वेतन आयोग बैठ लिए, 7 लागू हुए हैं। किसा किसान की फसल के रेट सन 1951 के मुकाबले 15 गुने बढ़े हैं। और एक कर्मचारी की तनख्वाह 250 से 300 गुना बढ़ी है। एक इंडस्ट्रियल के मुनाफे, जो कहता है मैं वैल्यू एडिशन करता हूँ, इसको मतलब पैक करके गेहूं को या बाजरे को या जिसको भी मैं वैल्यू एडिशन करता हूँ, उसके 800 से 1000 गुना मुनाफे बढ़े हैं। नहीं, कभी कभी किसी ने कहा सीमेंट के दाम बढ़ गए, कोयले के दाम बढ़ गए, गाटर मतलब लोहे के गाटर पाइप के दाम बढ़ गए, प्लास्टिक के दाम बढ़ गए। जब किसान की थोड़ी सी महंगी हो जाती है, मान लो 5 रुपए भी महंगी होगी तो महंगा हो गया अनाज। सब्जी का किसी ने, सब्जी का कहते हैं महंगी होगी, लेकिन किसान को जो 2.5 रुपए किलो मिलता है ना, वो हमारे को वापिस 20 रुपए किलो मिलता है। दाल सस्ती, चना सस्ता दाल महंगी, चना सस्ता बेसन महंगा। ये क्या खेल हो रहा है? अच्छा, एक प्याज नॉर्मल बुलंद लग रहा है, आलू और प्याज देख लो आप नासिक के अंदर, वो किसान के नाम झंडा उठा के अपना आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी दबाया जा रहा है मैं जगह जगह। बात करूं आपसे 2014 से पहले की, जी सर। तो लगभग ये फसल, गेहूं की फसल का क्या रेट था? गेहूं का फसल का रेट था जी आज से 9 साल पहले, यूं मान लो 1200 1300। कितना हो गया आज? 100 रुपये बढ़ाए जी साल पर साल पर लगभग। साल पर साल 2200 रुपये आज यानी शायद है। 10 पैसे किलो के बढ़े। यानी हम कह सकते हैं 2200 रुपये हाँ है आज हाँ हाँ, कुल कह सकते हैं मिला 100 के। रुपये पर साल लगा आटा लो। क्या रेट था? आटा था जी क्या नाम है, 20 रुपये आज उस कितना टाइम। हो गया? अभी 30 से 32 35 होगा। और बड़े शहरों में तो आप बात करें तो 40 भी होगा, 45 भी होगा। वो मैन्युफैक्चरिंग है, हाँ जी। बिजनेसमैन देते हैं। जी सर। बात करें जो घर में गैस यूज होती है, हाँ जी। उसका रेट क्या उसके दाम पहले 1150 थे, अभी 1150 के लगभग कर दिए। कहाँ गई वो सब्सिडी? डीजल पेट्रोल के दाम देख लो आप, कहाँ गए? सब्सिडी का नाम तो आया था बीच में, लेकिन लगता नहीं है कि वो आज तक मिल रही है। वो बंदर बनाओ जी सबने। ये सब एक हो लिए, चाहे कोई लीडर हो, मैं एक ये नहीं कहता कांग्रेस, ये सब एक हो लिए, बारी बारी राज करो। इन आपस में जातिवाद में धर्म पे, गऊ गंगा घाट बनारस अयोध्या मस्जिद। एक बात बताओ, ये तो मंदिर का नीचे वो शिवलिंग तो ध्यान है, अमेरिका अंतरिक्ष से का बिजली बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो लड़ा आगे रखा है देश ने, इन्हें देना कुछ नहीं। आम मुद्दों से जो खास मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा है, फसल खराबे का मुद्दा है, बीमे का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है,
उनसे ध्यान हटा के रखो। लोगों ने और ही चीज़ा में गोल रखो ताकि उनकी तरफ ध्यान ही ना जाए। इकट्ठे ना होने दो। इकट्ठे होंगे तो ये हक मांगेंगे, हक देना है नहीं इनके। ये इकट्ठे हैं, सबसे बारी बारी राज करो अभी ही तक जनता पे। 1966 से लेके आज तक ऐसी कोई सरकार रही है जिसने किसान का ख्याल रखा हो? HD देवेगौड़ा ने थोड़ा ध्यान रखा जी, कुछ हाँ। थोड़ा मनमोहन सिंह ने ध्यान कराया था। बाकी ये तो है ना, पीछे पड़ रही है लठ लेके, मानती नहीं। एक बात बताओ, ये कह रहे हैं भाई ये भ्रष्टाचार करेंगे। सरपंच गांव का चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो करेगा तो MLA MP कौन गारंटी लेगा वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? ई टेंडरिंग में भ्रष्टाचार नहीं होगा। लठा सा आंकड़ लाग रहे हैं, सरपंचों का लठ ठोके, कर्मचारियों का लठ ठोके। ड्राइंग टीचर 988वां दिन हो गया जी, आज तक सुनाई नहीं है उनकी। सार के उसके बैठे हैं कचेड़ी के ऊपर। जी। PTI बैठे, सॉरी। और कितने इन्होंने निकाल दिए, चिराग योजना लिया है, ये कौशल निगम लिया है। 4 साल में के तैयार कर अच्छा, देंगे। किसान के बच्चों के लिए अभी तक कोई योजना आई है? सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किसान के बच्चों के लिए कोई योजना आई है अभी तक? नहीं जी, कोई योजना नहीं आई जी। किसान के लिए? किसान के लिए कुछ नहीं आया। लेकिन मंत्रियों के बेटे के लिए तो बिल्कुल लगभग आई है जी, बिल्कुल आई है जी। उनके लिए तो आती रहती है उनके लिए तो। अमित शाह जी। का लड़का जी, जी। अमित शाह का लड़का जैसा BCCI का सेक्रेटरी बना दिया, उनके लिए नौकरी है। संबित पात्रा का लड़का ONGC का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, मोटा रुपया कमाओ। और गरीब किसान का और मजदूर का बेटा नौकरी करता है ITBP में, वहाँ BSF में। उनके शहीदों के ऊपर ये राजनीति करते हैं। इनका एक भी को नहीं, पुलिस में बता दियो। इनके पाँव में मलाई खाने वाली जगह। अच्छा, कल मैं किसी चैनल पे सुन रहा था, मुझे चैनल का नाम ध्यान नहीं है, शायद आज तक का ही कोई चैनल था, तो उसमें एक किसान ने कहा था कि शायद कोई जो मुख्यमंत्री है किसान होता तो किसानों का दर्द समझ पाता। हाँ जी, किसान होता तो किसानों का दर्द समझा था, जैसे ताऊ देवीलाल समझता था। जी। कुछ समझता था, उनकी औलाद पीछे अभी नहीं समझ रही, और समझते ही तो इनकी सरकार नहीं है। मान लो ये बैठे है तो ये तो क्या नाम रहे, पजी के अंदर बैठे है, करे के तो करे क्या? इस्तीफा दे दो। दुष्यंत चौटाला की बात करें तो देवीलाल के पोते ही हैं दुष्यंत चौटाला, लेकिन अभी तक किसानों के लिए कुछ किया है क्या? किसानों के लिए कुछ नहीं किया जी दुष्यंत चौटाला ने। ताऊ देवीलाल ही एक ऐसा मुख्यमंत्री बना था जो कि किसानों की तरफ देखते थे, और वो किसानी से ही जुड़े हुए थे। अब इन वाले बच्चों को क्या पता भाई किसानी, ये तो उनको तो पढ़िया मिल रहा है। अच्छा, 1400 मौतें टोटल एक साल के अंदर बताई जाती हैं कि एक साल में 1400 किसानों ने आत्महत्या की है इस 22-23 के दौरान, लेकिन सरकार के पास उसका प्रॉपर रिकॉर्ड तक नहीं है। 40 मिनट में एक आत्महत्या करता है किसान। देखो जी, उसका तो अब उनको पूछो भाई। जी। 40 मिनट के अंदर एक किसान इस देश के अंदर आत्महत्या करता है, भूख से और फसल बर्बादी से। अभी शायद करनाल में तो एक किसान अपनी फसल देखने के लिए गया था, उसे वहीं हार्ट अटैक आ गया। एक सैकड़ों जी। सैकड़ों किसान, एक की चर्चा हो गई, कोई समझदार उसके साथ कोई यूनियन का किसान सभा का साथी होगा, उसने बता दिया सैकड़ों किसान। आज ये चिड़ौत गांव है, पानी की बढ़िया पानी न होने के बाद में यहाँ तीसरा आदमी कैंसर से मर रहा है। नीचे का पानी खराब है, कैंसर की को टेस्ट करने के लिए नहीं आता। किसान आत्महत्या के सिवाय कर क्या सकता, उसके बच्चे को रोजगार नहीं। आज फसल ये बर्बाद होकर खड़ी हो गई, साहूकार मांगने के लिए आ गया, बैंक वाला जो ने कुड़की लेकर आ गया। क्या करेगा किसान? आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे दुर्भाग्य देखो, सरसों 40 रुपए भी नहीं बिक रही मेरी, और मुझे खड़ जो है उसी सरसों का भूसा 60 रुपए किलो मिल रहा है पशु के फिलहाल लिए। मैं बात करूँ तो 27 तारीख को एक जो साइकिल यात्रा निकलने वाली है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 27 तारीख को हिसार तहसील के अंदर रायपुर शिकारपुर से शुरू होकर छोटी सात रोड, डाबड़ा, मीरका, लाडवा, गुंजार, दमाना, और आपका ये जो है कालवा, सिंगरान, जहाँ जहाँ फसल बना, चिड़ौद और मंगाड़ी, तलवंडी राणा, तलवंडी बादशाहपुर, तलवंडी रुक्का, इधर पनियार, गोरछी, गावड़, टोटली गांव के अंदर हम 27 और 28 तारीख को मोटरसाइकिल यात्रा निकालेंगे और बताएंगे कि हमें ये हमारी मांग है और सरकार ये कर रही है। और उसके साथ साथ बताए 5 तारीख को हम बड़ी संख्या के अंदर, हजारों की संख्या से हिसार तहसील से और जिले से दिल्ली के अंदर जाएंगे और इस केंद्र सरकार की, मोदी सरकार को बताएंगे कि हमारी ये फसल ले जाएंगे, हम सरसों की भी ले जाएंगे, गन्ना भी ले जाएंगे,
गेहूं भी ले जाएंगे, हरा जो बरसीन हमारी बर्बाद होगी उसको भी ले जाएंगे, ये हमारी फसल बर्बाद होगी। ये झूठी आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, इस सरकार को डिसमिस किया जाए, हरियाणा की सरकार को, और किसान को राहत दी जाए। हम लाखों लाख की तादाद में 5 तारीख को दिल्ली जाएंगे। जी तो फिलहाल आपने यहाँ पर देखा तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो ये प्रीमियम भरा जाता है ये कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा स्कैम है और कितना बड़ा जो है ये घोटाला है। दूसरा सवाल ये है कि आत्महत्या जब एक किसान करता है तो आत्महत्या करना मैं आपको बता दूं कानूनी जुर्म है, लेकिन जो किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं चाहे आप ओलावृष्टि से कहिए या फिर किसान के पास कोई नीतियाँ नहीं है उसके लिए कहिए, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? और फिलहाल जो किसान के ये हालात हो गए हैं इस पर आपकी क्या राय है? और इनको मुआवज़ा क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हर जगह लोन्स माफ़ हो जाते हैं बड़े जो उद्योगपति हैं, लेकिन किसान का कभी लोन नहीं माफ़ होता। आपने अक्सर देखा भी है, बड़ा उद्योगपति पैसे लेके भाग जाए पीछे भी कुछ भागे हैं। और एक ऐसा ही केस जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई सारे जितने भी स्कैम करके भागते हैं उनका सरनेम मोदी क्यों होता है, उनके ऊपर 2 साल की सजा हुई है और 15,000 रुपये उनको जुर्माना लगाया गया है इस प्रकार से। लेकिन जो किसान है उसको कोई राहत कभी भी नहीं पहुंचाई जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान कब तक इस तरह से लड़ता रहेगा और कब तक यूं आत्महत्या करता रहेगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।